Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome another video and welcome on Preps Fair. तो पाकिस्तान नेवी में होने वाले जो टेस्ट हैं उनमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के आने वाले क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। टेस्ट देने से पहले आप उन वीडियोस को भी लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इस वीडियो में जो है वो मैं फ़र्दर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी जो डिफरेंट सेंटर्स में होने वाले पाकिस्तान नेवी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मोस्टली जो है वो 25 टू 30 MCQ जो है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के आ रहे हैं टेस्ट में, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप इन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें और अपने पास नोट भी करें ताकि रिवीजन के टाइम पे आप उनको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन, तो इसका राइट आंसर जो था वो है टेम्परेचर। एफ ओवर क्यू इज, तो उन्होंने ये फॉर्मूला पूछ लिया था किसका है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास द एनर्जी एब्जॉर्प्शन फॉर रेजोनेंस विल बी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। तो जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन फॉर रेजोनेंस है वो मैक्सिमम होगी। कुछ इस तरह के जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे थे एक टॉपिक पे, वो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं लेकिन बस उनके डायमेंशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन हैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। नेक्स्ट है व्हेन द एरिया इंक्रीजेज द वेलोसिटी विल बी, तो इसका आंसर है डिक्रीज। एरिया इंक्रीज होगा तो जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। यूनिट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट पूछा हुआ था, वो हमारे पास जॉल सेकेंड है। द फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट, तो इसका राइट आंसर जो है mv²/r है। तो ये इसको हम सेंटिपिटल फोर्स भी कहते हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये फोर्स जो है वो सैटेलाइट पर भी एक्ट हो रही होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि आपको उसका रिस्पॉन्ड दे सकूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो इसका राइट आंसर जो है वो रिमेन कंजर्व्ड रहेगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट आल्सो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन देम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इसमें नंबर काउंट कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया 1। 2 नैनोमीटर पर स्क्वायर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड 2000 टॉर्क इज, तो इस तरह का कोई हमारे पास आया हुआ था क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका आंसर ये होगा। क्रोमेटिक एब्रेशन ड्यू टू, क्रोमेटिक एब्रेशन जो है वो लेंस डिस्पर्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा मैस। वेट ऑफ एरोप्लेन व्हेन टेक ऑफ, तो एरोप्लेन का वेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बाय हीटिंग मैग्नेट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल्ट। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकेंड ओवर मीटर स्क्वायर, तो ये विस्कोसिटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन, वर्क डन जो है उसको हम नेगेटिव कब कहेंगे, जब वो एंटी पैरेलल हो रहा होगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन इज नॉट वेक्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल।
विच वन इज नो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स की ब्रांच मेटा फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। व्हेन पायलट डाइविंग डाउन मैस बिकम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन पायलट डाइविंग डाउन मैस बिकम, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। रेस्ट मैस ऑफ फोटोन, तो उसका आंसर भी हो जाएगा 0। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, तो इट विल बी ग्रेटर, वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल पे ग्रेटर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो 0.1 टू 1 MeV हो जाएगी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, इस तरह क्वेश्चन है इम्पीडेंस इज, तो इसका राइट आंसर है ओम। नेक्स्ट है व्हेन लाइट वेव्स एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम देन फेज चेंज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। व्हेन लाइट वेव्स एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन फेज चेंज, तो वो हो जाएगा 0। अब ये देख लीजिएगा कि रेयर टू डेंस है तो 180 है और डेंस टू रेयर है तो 0 है। माइक्रोस्कोप यूज्ड टू स्टडी, तो इसको हम इसका आंसर था सेल। द टोटल टाइम ऑफ जर्नी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसका राइट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टाइम नीडेड टू रीच मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लीस्ट अकाउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.0001 सेंटीमीटर द वैल्यू विल बी, तो आंसर हो जाएगा 0.345 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वेव फ्रॉम एक्विलिब्रियम पोजीशन कॉल्ड, तो इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। देन व्हाट हैपन टू वेव लेंथ एंड पिच ऑफ साउंड व्हेन ऑब्जर्वर मूव क्लोज टू सोर्स, तो वेव लेंथ सेम एंड पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है डुअल नेचर मीन्स, तो डुअल नेचर का मतलब है वेव बिहेव लाइक particle and particle behave like a wave. Next है when source moving then velocity will be, तो आंसर हो जाएगा constant. When observer is in condition of moving what will be constant, तो इसका राइट आंसर था wavelength. नेक्स्ट चलते हैं व्हाट हैपन टू फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, पिच ऑफ साउंड डिक्रीज। ये क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करें, नोट करके इनको जो है वो याद करने की कोशिश करें। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप भी हो सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो विच नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इसका राइट आंसर था पार्टिकल नेचर। यूनिट ऑफ पावर इन केस ऑफ वोल्ट, तो इसका राइट आंसर है वॉट। कैपेसिटेंस इन सीरीज कम्बिनेशन, तो हमारे पास आप ये देख सकते हैं कैपेसिटेंस, ये नोट कर लीजिएगा। कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप ये भी देख लें कि V जो है इधर सेम है और इधर भी डिफरेंट है। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो हेनरी जो है म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट है। नेक्स्ट है अ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्ट्स। नेक्स्ट है पीएन जंक्शंस कुड बी यूज्ड एज, तो इसका राइट आंसर है रेक्टिफायर। नेक्स्ट है हाई कार्बो स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ब्रिटल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायोड इज ऑपरेटेड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। द फ्रीक्वेंसी इन कॉम्पटन इफेक्ट, तो इसका राइट आंसर है डिक्रीज। द आयनाइजेशन, नेक्स्ट करेक्ट रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ, तो ये आप देख लें हाफ लाइफ में ये रिलेशन है। फार्मूला फॉर सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड का फॉर्मूला ये है। डॉपलर इफेक्ट इज, तो आप ये इक्वेशन को नोट डाउन कर लें, डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, तो W इज इक्वल टू 2πf हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, तो एंटी नोड्स में जो डिस्टेंस है इसका आंसर ये है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तान नेवी टेस्ट में आने वाले फिजिक्स के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इससे पहले भी जो है मैं वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।